हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं जो भी बच्चे बिहार से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, यानी बिहार में ग्रेजुएशन के लिए बीए, बीएससी या फिर बीकॉम में एडमिशन लिए हैं 2026 से 30 में। यानी जो बच्चे इस बार 2026 में 12th पास किए हैं और वो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो खास होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट होता है, जैसे कि मेजर एमजेसी, माइनर एमआईसी, एमडीसी, सेक, वैक, एईसी, ये सारे सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट को कहते हैं और इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना होता है, किस सेमेस्टर में कौन-सा सब्जेक्ट लेना होगा। पूरा गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाने वाले हैं। और बिहार बोर्ड से या फिर स्कॉलरशिप से या फिर ग्रेजुएशन से रिलेटेड जो अपडेट आता रहता है, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को हम बताते रहते हैं। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जैसा कि आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाने वाले हैं कि एमजेसी, एमआईसी और एमडीसी क्या होता है। इतना ही नहीं, साथ में ये 3 सब्जेक्ट आगे जो सेक, वैक और एईसी है, ये भी बताएँगे। आखिर ये सब्जेक्ट होता क्या है और कौन-सा आपका मेन सब्जेक्ट होगा, कौन-सा सब्जेक्ट आपको चुनना होगा और ग्रेजुएशन में इन सभी का क्या काम है। साथ ही साथ और भी महत्वपूर्ण बातें करेंगे कि ग्रेजुएशन में जो आपका जो एमजेसी, एमआईसी, एमडीसी वगैरह सब्जेक्ट है, ये कब-कब बदलता रहेगा, कैसे बदलता है, तो पूरा प्रॉपर गाइडेंस बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे बच्चे आप लोगों में से एडमिशन अभी तक ले चुके होंगे कोई न कोई बिहार के यूनिवर्सिटी में, और आप लोग ज़रूर सुने होंगे सब्जेक्ट के मामले में एमजेसी के बारे में। एमजेसी क्या होता है? तो सबसे पहले हम एमजेसी, एमआईसी एक-एक करके बताते चलेंगे, आप लोग को अच्छे से समझना है। जैसा कि सबसे पहले हम एमजेसी को ले लिए हैं। एमजेसी होता क्या है? इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। जैसा कि सबसे पहले बात करते हैं एमजेसी का। एमजेसी का मतलब होता है मेजर कोर्स, यानी आसान भाषा में कहें तो आपका मुख्य विषय, यानी आप जिस विषय से ऑनर्स करना चाहते हैं, वो विषय जो हो गया आपका एमजेसी। यानी आप अगर हिंदी से या फिर इतिहास से या फिर भूगोल से ऑनर्स करना चाहते हैं, तो आपका एमजेसी हो जाएगा हिस्ट्री या फिर हिंदी या फिर इतिहास। तो जिस विषय से, यानी कोई एक विषय से आप ऑनर्स करेंगे, तो वही आपका एमजेसी सब्जेक्ट कहलाएगा। मान लीजिए ग्रेजुएशन में आप हिस्ट्री एमजेसी में लिए हैं, तो इसका मतलब हो गया कि आप हिस्ट्री विषय से ऑनर्स कर रहे हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। इसके बाद हम एडिशनल जानकारी ये दे दें कि ज़रूरी नहीं कि मतलब इतिहास ही एमजेसी हो सकता है। एमजेसी यानी आपका जो मुख्य विषय होता है वो हिंदी हो सकता है, उर्दू हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, संस्कृत हो सकता है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी वगैरह जो भी सब्जेक्ट आप रखना चाहते हैं एमजेसी में, वही आपका मेन सब्जेक्ट होगा और वही एमजेसी कहलाता है, यानी मेजर कोर्स कहलाता है। तो आपको मेजर समझ में आ गया होगा क्या होता है। चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, दूसरा पॉइंट क्या है? एमआईसी। एमआईसी आखिर होता क्या है? तो एमआईसी जो होता है, एमएससी की बात करते हैं तो माइनर कोर्स को कहते हैं एमआईसी। माइनर का मतलब होता है छोटा या फिर सहायक। यदि आप एमजेसी लेते हैं कोई भी सब्जेक्ट, यानी आपका मुख्य विषय, तो उसके साथ आपको एमआईसी एक विषय लेना होगा। एमआईसी यानी माइनर कोर्स आपको एक लेना पड़ेगा, माइनर विषय लेना पड़ेगा, जो क्या होता है? छोटा और सहायक होता है। एमजेसी जो आपको पढ़ना होगा वो 4 साल आपको पढ़ना होगा। साथ ही साथ एमआईसी भी आपको 4 साल पढ़ना होगा, यानी दोनों जो सब्जेक्ट होता है एमजेसी और एमआईसी, ये दोनों आपको 4 साल तक पढ़ना पड़ेगा आपके ग्रेजुएशन के लिए। अब हम चलते हैं एमआईसी में कौन से विषय आते हैं उस विषय के बारे में। तो जैसा कि आप एमजेसी में जो भी विषय लेते हैं उसको छोड़कर बाकी आप किसी भी विषय को एमआईसी के रूप में ले सकते हैं। इसमें कोई दुविधा की बात नहीं है। यदि आप एमजेसी में कोई भी सब्जेक्ट ले लिए हैं, तो उसके अलावा जो सब्जेक्ट बचता है वो सब्जेक्ट एमआईसी के रूप में ले सकते हैं, और वो दोनों सब्जेक्ट जो है 4 साल तक आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम आते हैं तीसरे नंबर के पॉइंट पे। एमडीसी क्या होता है? मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स होता है। इसका मतलब होता है आपने अपने मुख्य विषय के अलावा किसी दूसरे विषय या फ़ील्ड की जानकारी दी जाती है। एमडीसी जो होता है ना, उदाहरण के लिए आप मेजर सब्जेक्ट में हिस्ट्री लिए और एमडीसी में आप किसी दूसरे क्षेत्र से संबंधित विषय पढ़ाया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि आप एमजेसी यानी मेजर में इतिहास ले रहे हैं, यानी आपका मुख्य सब्जेक्ट इतिहास हो जाएगा, यानी आपका मेन सब्जेक्ट इतिहास हो जाएगा, और इतिहास जो है वो आर्ट्स सब्जेक्ट से आता है। तो एमडीसी में आप क्या कर सकते हैं? साइंस का सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, यानी किसी दूसरे क्षेत्र से संबंधित विषय पढ़ सकते हैं। इसलिए मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स रखा गया है, यानी बच्चों को अलग-अलग विषय का अनुभव हो और उसका अध्ययन कर सके, पढ़ सके। तो इसके लिए एमडीसी का प्रावधान रखा गया है, एमडीसी का नियम रखा गया है, और ये जो होता है एमडीसी, ये 3 साल तक पढ़ना पड़ता है। एमडीसी सब्जेक्ट जो होता है ये 4 साल तक नहीं पढ़ना पड़ता है, बल्कि 3 साल तक ही आपको पढ़ना पड़ेगा एमडीसी।
तो आपको अब तक 3 हम पॉइंट बता दिए एमजेसी। तो दोस्तों अब हम तो दोस्तों अब तक हम 3 पॉइंट आपको बता दिए एमजेसी, एमआईसी और एमडीसी। एमजेसी क्या होता है शॉर्ट में फिर से बता दे रहे हैं, मेन सब्जेक्ट हो जाएगा। और एमआईसी मेजर के अलावा एक और सब्जेक्ट जो होता है वो एमआईसी हो जाएगा। एमडीसी जो होता है एक दूसरे डिसिप्लिन का कोर्स होता है, यानी जब आप किसी एक विषय को ले रहे हैं, दूसरे डिसिप्लिन का कोर्स होता है। उसके बाद इतना ही नहीं, आपको ग्रेजुएशन में टोटल उसके बाद इतना ही नहीं, आपको ग्रेजुएशन में टोटल कुल मिलाकर 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें हम 3 सब्जेक्ट आपको बता चुके हैं। अब हम चलते हैं चौथा सब्जेक्ट पे। चौथा सब्जेक्ट होता है वो है सेक। सेक आपको पढ़ना पड़ेगा। सेक का फुल फॉर्म होता है स्किल एनहांसमेंट कोर्स। स्किल एनहांसमेंट कोर्स यानी ये जो कोर्स होता है स्किल को बढ़ाने वाला कोर्स होता है। आपके अंदर क्रिएटिविटी जगाएगा, जैसे कम्युनिकेशन स्किल हो गया, राइटिंग स्किल हो गया और कंप्यूटर रिलेटेड स्किल जो होता है इससे संबंधित आपको अध्ययन कराया जाएगा और आपकी स्किल को बढ़ाया जाएगा। तो अब चलते हैं हम अपने 5वें पॉइंट पे, वो है वैक। वैक क्या होता है? वैल्यू एडेड कोर्स। वैल्यू एडेड कोर्स क्या होता है? इसका उद्देश्य स्टूडेंट की ऐसी अतिरिक्त जानकारी देना जो उसके ओवरऑल डेवलपमेंट में मदद करता है। यानी एमजेसी, एमआईसी, एमडीसी और सेक आपको तो समझा दिए, लेकिन वैक में क्या होता है ना, इस सब्जेक्ट में आपको ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है, कैसे आपको अपने आप को विकसित करना है उसके बारे में बताया जाता है। उस इसमें आपको क्या-क्या पढ़ना होगा, तो इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना होगा, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, एनवायरनमेंट के बारे में, एथिक्स, वैल्यू, कॉन्स्टिट्यूशन, हेल्थ, सोसाइटी। यानी इसमें मुख्यतः आपको यही पढ़ना होगा कि एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन रखें, ये सारी चीज़ें। उसके बाद एथिक्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, वैल्यूज़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, हेल्थ और सोसाइटी के बारे में, समाज के बारे में पढ़ना होगा। तो इन सभी सब्जेक्ट में ज़्यादातर तो ये जो सब्जेक्ट है, जैसे सेक हम पहल तो ये जो सब्जेक्ट है जैसा कि हमने सेक बताया और वैक बताया, ये सब्जेक्ट का मतलब महत्व कम होता है और ये सब सब्जेक्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग आया है, तो अभी नया-नया है। तो मेनली आपको जो 3 मेन एमजेसी, एमआईसी, एमडीसी पढ़िएगा तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा और ये भी पढ़ना है आपको। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके हर सेमेस्टर में यानी आपके 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं और दोनों सेमेस्टर में सब्जेक्ट चेंज होता रहता है। यानी टोटल आपके कुल 4 साल में 8 सेमेस्टर होंगे और हर सेमेस्टर में आपका चेंज होगा। जैसे आप पहले बार वैक लीजिएगा तो उसमें एनवायरनमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। सेकंड सेमेस्टर में आइएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन, वैल्यू वगैरह पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे-जैसे आप सब सेमेस्टर चेंज कीजिएगा वैसे-वैसे आपके सामने इन सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए मौका मिलेगा और इन सभी चीज़ों को जानने का भी मौका मिलेगा। अगर दिक्कत हो रहा है आपको समझने में तो आप जल्द ही कमेंट करें, हम जल्द ही आपको रिप्लाई दे देंगे। एईसी क्या होता है? एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स होता है। इसका उद्देश्य कम्युनिकेशन और लैंग्वेज रिलेटेड एबिलिटी इम्प्रूव करना होता है। यानी एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स के बारे में अगर बात किया जाए, यानी ये छठा पॉइंट होता है एईसी। एईसी इसलिए लाया गया है कि बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल यानी बात करने का जो तरीका है उसको डेवलप किया जाए। उसके बाद लैंग्वेज से रिलेटेड जो एबिलिटी है, योग्यता है, उसको बढ़ावा दिया जाए, इम्प्रूव किया जाए। तो इसके लिए एईसी का नियम लाया गया है और एईसी सब्जेक्ट लाया गया है। तो एईसी सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? तो पहले सेमेस्टर की अगर बात की जाए तो उसमें इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, उर्दू होता है, संस्कृत होता है। तो इन सभी सब्जेक्ट में से आपको एक सब्जेक्ट चॉइस करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा एईसी के रूप में, जिससे आपका लैंग्वेज इम्प्रूव होगा और आपका कम्युनिकेशन स्किल बेटर होगा। अब हम चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पे कि ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आपको हम समझा दिए, इसका महत्व भी समझा दिए और ये क्यों आया, कब आया, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। लेकिन अब हम बताते हैं ये जो सब्जेक्ट है एमआईसी, एमजेसी, एमडीसी सभी जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट का नाम है, लेकिन इस सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको एक सिलेबस मिलेगा, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होगा। तो वो जो सिलेबस है, वो कहाँ से आपको डाउनलोड करना होगा? तो उसके लिए आप कुछ नहीं कीजिएगा, सिंपली आप अपने गूगल पे जाइएगा और वहाँ पे अपने यूनिवर्सिटी का नाम सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद वहाँ पे आप सिलेबस में जाके आप अपना सिलेबस देख सकते हैं सेमेस्टर 1 का। आपका पहला सेमेस्टर होगा, पहला साल है तो उस पहला सेमेस्टर का आप देख सकते हैं। जैसे-जैसे आप बढ़ते जाएँगे वैसे-वैसे आपका सेमेस्टर भी बढ़ता जाएगा। और अब आपको ये भी बता दें कि आप लोग का जो एडमिशन हो कन्फर्म हो चुका होगा, बहुत सारे बच्चे का और बहुत सारे बच्चे का अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ होगा।
तो अभी भी कुछ यूनिवर्सिटी में स्पॉट एडमिशन चल रहा है 2026 के बच्चे के लिए, जो एडमिशन लेंगे 26 में। तो उन बच्चों के लिए अभी भी कुछ यूनिवर्सिटी में स्पॉट एडमिशन चल रहा है, कुछ में अभी होना बाकी है। तो जो भी बच्चे अभी नहीं लिए हैं एडमिशन, तो वो एडमिशन ले लें जल्द से जल्द, क्योंकि उसका 1 ईयर खराब ना हो, 1 ईयर बैक ना लगे। एडमिशन लेने के बाद बहुत सारे यूनिवर्सिटी में अभी प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, कुछ यूनिवर्सिटी में नहीं स्टार्ट हुआ है। आपको क्या करना पड़ेगा, कोर्स रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कोर्स रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आपको जमा करना पड़ेगा अपने डिपार्टमेंट में। तो कौन-कौन सा सब्जेक्ट लेना होगा, मेजर, माइनर, एमडीसी, सेक, वैक और एईसी में, तो ये सारे सब्जेक्ट आपके सामने दिया जाएगा और उसमें से आपको चॉइस करना होगा कि कौन सब्जेक्ट आपको लेना है। जैसा कि हमने शुरू में ही बता दिया था, कौन-कौन सा सब्जेक्ट किसमें पढ़ना है, एमजीसी में क्या पढ़ना है, एमआईसी में क्या पढ़ना है और सेक, वैक सारा डिटेल हम बता चुके हैं। उम्मीद है कि आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।